जी हाँ, स्वदेशी अपनाओ देशभक्त कहलाओ, ये वो थीम है जिसको आज हम प्ले कर रहे हैं। स्वामी रामदेव ने भी देखिए नीरज कल कहा है कि डेटॉल ये जो हैंड सैनिटाइजर है ये पतंजलि से महंगे बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? और आपको मालूम है अब इस तरह की चीजें और तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। तो खादिम जैसे स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, लिबर्टी मिर्जा के अलावा। एम्फेसिस के नंबर्स बहुत शानदार आए। अच्छा, मैं कल और आज में नंबर्स देख रहा था, सीमेंस, एबीबी, गोदरेज कंज्यूमर ढीले नंबर साहब, और एम्फेसिस बहुत ही अच्छे नंबर्स। विस्तार से इनकी चर्चा भी करेंगे अगले शो में, लेकिन मुझे लगता है एम्फेसिस बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। और जो मेरी मिड कैप आईटी वाली थीम है वो बिल्कुल सही प्ले हो रही है। आप देखिए मिड कैप आईटी कंपनियों ने, ज्यादातर कंपनियों ने इस बार अच्छे नतीजे पेश किए। साइंट से हमें उम्मीद भी नहीं थी, तो साइंट के नंबर ढीले ही आए, लेकिन बाकी जितनी भी आईटी कंपनियां हैं शानदार नंबर्स, चाहे वो NIIT लिमिटेड हो या फिर वो टाटा ग्रुप की टाटा एलेक्सी हो, मुझे लगता है एम्फेसिस भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। अंत में दो रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज और अजमेरा रियल्टी रखा। हमने बताया कि कल रियल एस्टेट के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं और इससे काफ़ी इनको मदद मिलेगी। फोर्स मेजोरे का ऑप्शन दिया गया, तो दोनों ही स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। तो एक पेंट अप डिमांड यहाँ से आपको आती हुई दिख सकती है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज और अजमेरा रियल्टी खरीदारी के लिए होगा। फटाफट बताइए मेरी टीम में कौन सा स्टॉक पसंद है? एक नहीं अनेक शेयर आपकी टीम में अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है ये प्लाईबोर्ड कंपनियां सर्किट पर ही खुलेंगी, तो ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई, ये दोनों तो देखिए सर्किट पर ही खुलते हुए नजर आएंगे। उससे पहले आपने GIC हाउसिंग फाइनेंस की बात की थी, इनके ऊपर नजर होगी। फिर ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए भी देखिए बढ़िया खबर है, और जो कल सरकार ने ऐलान किए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव ऐलान है इस सेक्टर के लिए, NBFCs के लिए। तो मुझे लगता है कि GIC हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि आपने इसे डिपेंडेबल का दर्जा भी दिया है, तो आज ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। इसी को कैप्टन चॉइस के जरिए अपनी टीम में लेंगे, क्योंकि मेरी टीम में एज ऑफ नाउ देखिए कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है भी नहीं। लेकिन आप मेरी टीम में क्या पसंद आता है आपको बताइए। भैया जूते वाली कंपनियां जो आपकी है ना वो सही लगती है मुझे, लिबर्टी और मिर्ज़ा। लिबर्टी को रखिए क्योंकि ये जो है देसी कंपनी है और इसका माल भी बहुत बिकेगा, क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है इनकी, इससे कोई शक नहीं। देखिए बहुत बार क्या होता है हेमंत, भ्रम टूटने में समय लगता है, लेकिन मुझे लगता है वो भ्रम जल्दी टूटेगा। एडिडास और नाइकी के सामने आप घरेलू स्पोर्ट्स शूज़ और आप देखिए बहुत सारी कंपनियों का, तो अपने दिमाग के अगर जाले आप साफ़ करें तो उतनी अच्छी क्वालिटी की है, उससे 1/4 कीमत में है। तो आप देखिए ये सब थीम बहुत चलेगी। तो फिलहाल आपके लिए मिर्ज़ा और लिबर्टी दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, इनमें खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया आपने बताया। अच्छा, पूरी टीम देख लीजिए बल्लेबाजों से भरी हुई है, और फोकस होना चाहिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज के ऊपर। कुछ केमिकल्स के ऊपर भी देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज लग रही है। प्लाईबोर्ड शेयर तो भागेंगे ही आज, उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है। और देखिए अक्षर केमिकल मैंने कल भी अपनी टीम में शामिल किया था, आज भी इसे अपनी टीम में जगह दे दी है। अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, ये मेरा कल का खिलाड़ी आज था। और जो थीम जिसको आज प्ले कर रहा हूं वो है दरअसल स्वदेशी अपनाओ देशभक्त कहलाओ। आप देखिए सरकार ने जिस तरह से कहा है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 200 करोड़ रुपए के आसपास के जो टेंडर्स हैं वो लोकल कंपनियों के सामने ही रखे जाएंगे, ग्लोबल लोग उसको बिड ही नहीं करने के लिए अलाउ होंगे। मुझे लगता है कि ये वो सब चीजें हैं जो अब घरेलू बड़े ब्रांड्स को और बड़ा बनाएंगी। और अगर आप मोदी जी का भाषण भी देखें, उसमें भी उन्होंने कहा है कि घरेलू कंपनियों के ऊपर ही फोकस करना होगा। कल आप स्वामी रामदेव का बयान देखें तो वो डेटॉल की आलोचना कर रहे हैं। मुझे लगता है MNC कंपनियां हाई वैल्यूएशंस पर चल रही हैं, वो फिसलेंगी और घरेलू बड़े ब्रांड्स और अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। VIP के ऊपर रखिएगा नजर, डॉलर, मफतलाल इंडस्ट्रीज, ये सब अच्छी कंपनियां। देखिए चाइना के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं भारत की टेक्सटाइल कंपनियों के लिए भी ये लाभदायक बात हो जाएगी। तो जो पुराने ब्रांड्स हैं वो देखिए वापस से अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। एकमात्र गेंदबाज है पावर ग्रिड। जिस तरह से कल सरकार ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को राहत देने की बात कही है, ध्यान रखिए ये फिक्स्ड चार्जेस जो हैं इसमें वेव किए जा रहे हैं। और फिक्स्ड चार्जेस वेव करने का मतलब है कि पावर ग्रिड के ऊपर खामियाजा सरकारी NTPC के ऊपर भी थोड़ा सा नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। SJVN, NHPC, थोड़ी सरकारी पावर कंपनियों से आपको दूर रहना चाहिए एज ऑफ नाउ जो जनरेशन में है। प्राइवेट पावर कंपनियां ठीक हैं, लेकिन ये वो सेक्टर आज थोड़ा दबाव में रह सकता है। नजर रखिएगा लिबर्टी शूज, मिर्जा खादिम पर वही थीम है। एडिडास को थोड़ा और नाइकी को थोड़ा कम प्रोत्साहन मिलेगा और भारत की कंपनियों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है ये वो थीम है जो प्ले करती हुई नजर आएगी। वैसे भी सरकार ने पिछले कई बजटों में अगर आप देखें तो लेदर सेक्टर को और फुटवेयर सेक्टर को, जो कि भारत में जनरेशन भी करता है एम्प्लॉयमेंट का, उसको ज्यादा फोकस दिया, इसीलिए इसके ऊपर नजर है। एम्फेसिस के अच्छे नंबर्स आए, इसीलिए इसे अपनी टीम में आज शामिल किया है।
शुरुआत में 2 प्राइवेट पावर कंपनी टोरेंट पावर और अडानी पावर को शामिल किया, इनके लिए ऐलान है, इसमें खबर है। और साथ ही बैंक और एनबीएफसी की तरफ से खासतौर पे एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस में चोला, एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंशियल्स और हाउसिंग फाइनेंस में जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। सेंचुरी प्लाई और ग्रीन प्लाई रखिएगा, क्योंकि प्लाई बोर्ड जो वियतनाम से डंप हो रहा था उस पर ड्यूटी लगाई गई है। और स्वदेशी का जो मंत्र दिया गया है, ग्लोबल टेंडर में 200 करोड़ तक के जो हैं उसमें विदेशी कंपनियों को बाहर रखा गया है। ये सब इन कंपनियों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा और डंपिंग से ये बच पाएंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और अजमेरा रियल्टी में भी तेज़ी होगी, क्योंकि इन तमाम कंपनियों को जो रियल एस्टेट पे काम कर रही हैं उनको एक फोर्स मेजर का ऑप्शन दिया गया है और 6 महीने का एक्सटेंशन उनको कंप्लीशन के लिए मिला है। ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है। मुनाफे की तैयारी पूरी है और बहुत सारे स्टॉक्स, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन सी थीम है, स्वदेशी की थीम है, अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग ऐलान देखने को मिले और रोज